પાઠ 11 સચ્ચા બાલક. તમને આનો વિડીયો જોયો બરોબર, તમને આ પાઠમાં સમજ પડી ગઈ હશે. હવે આપણે એના હોમવર્કની વાત કરીએ. બધાએ સૌથી પહેલાં પાઠ વાંચવાનો છે, ત્યારબાદ એના શબ્દાર્થ અને મુહાવરે એ 3 વાર આપણે જે રીતે લખીએ છીએ એ રીતે લખવાનું રહેશે. હવે આગળ अभ्यास. ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है. तो ऐसा लड़के ने क्यों कहा? तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी. वह अपनी माँ के साथ कभी भी गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सरदार के पूछने पर साफ बता दिया कि मेरे पास 40 असरफिया है. सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. तो ऐसा क्यों कहा? क्यों लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है. लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई. इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. तो आ रीते तमारे प्रश्नों जवाब लखवानो रहेशे. पढ़िए और लिखिए. लड़का मेरे पास 40 असरफिया है. आसमान में घनघोर बादल छाए हैं. माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है. हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. तो आ वाक्य तमारे लखवाना छे. शा माटे खबर पड़ी कि आना द्वारा तमने विराम चिन्होनी पण समज पड़शे कि क्या विराम चिन्ह कई रीते वपराय. बरोबर, तो बोलता जवानुं अने आ वाक्य एक बार लखवानुं रहेशे. आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? ए प्रश्न लखवानो नथी. આપણે એની ચર્ચા આપણે ડાઉટ સેશનમાં કરીશું. તો પ્રશ્ન 3 તમારે લખવાનો નથી. પ્રશ્ન 4 તો पढ़िए और समझिए. विलोम शब्द है माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर. तो आ तमारे 3 वार विलोम शब्द लखवाना छे. सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए. कथन यानी कि आ कहानी ने तमारे तमारा शब्द में लखवानी छे. जे रीते टेक्स्ट बुक में आपेल छे ए रीते नहीं, तमे एने कहानी रूपे लखी शको छो, जे आपणे पहला जोई गया. तो ए रीते तमारे कहानी जाते लखवानी छे. जो ए रीते लखशो तो तमने बधुं ज आवड़ी जशे. पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हिंदी दैनिक पत्र है, अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011. वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित. बराबर. पछी तमने अहीं लखेल एक पेरेग्राफ आप्यो छे. ए पेरेग्राफना आधारे आ प्रश्नोना जवाब यानी कि गद्य समीक्षा. बराबर. तो अखबार में छपा समाचार कब प्रकाशित हुआ है? तो ये तमने अहीं ज खबर पड़ी जाए कि रविवार 28 अगस्त 2011. बराबर. तो आ रीते तमे एने जोईने ज आ जवाब आपी शकशो. बराबर. हवे आगळ बीजो प्रश्न. समाचार की हेडलाइन पढ़िए. शू छे समाचारनी हेडलाइन? वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित छे ने. तो ए रीते तमारे जवाब लखवानो रहेशे. आगळ समाचार किसके बारे में है? तो हेडलाइन ना आधारित तमने खबर पड़ी जाए कि समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव जो है उसके लिए तैयार होने वाली गणेश जी की जो 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की जो मिट्टी की प्रतिमा है उसके बारे में है. तो आ तमे पेरेग्राफ वाँचशो एमांथी तमने आ जवाब मળી जशे. जेम के प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की मूर्ति बनाने की बीड़ा उठाया गया है. तो एना आधारे तमे जवाब लखी शकशो. आगळ
समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर कीजिए। તમારે જાતે 4 પ્રશ્ન બનાવવાનો છે, જેમ કે આ સમાચાર કયા શહેરના છે, બરોબર, આમાં જે મૂર્તિ સ્થાપિત કરેલ છે એ કયા મંડળે કરેલ છે, બરાબર। એવા તમે પ્રશ્ન જોશો, આ પેરેગ્રાફ વાંચશો, એના આધારે તમને 4-5 પ્રશ્ન મળી જશે। તો એ પ્રશ્ન તમારે બનાવવાના છે। નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢીએ। આ પ્રશ્નના જવાબ તમારે જાતે ગદ્ય સમીક્ષા છે તો શાંતિથી પેરેગ્રાફ વાંચીને કરવાનું છે। હું તમને ખાલી જવાબ આપી દઉં છું, બરાબર। નગર તો શહેર, બડી વિશાલકાય, ગણપતિ ગણેશ, ખાસ વિશેષ, અતિથિ મહેમાન અને મૂર્તિ પ્રતિમા, બધા જ જવાબો આ તમારા આમાં તમને મળી જશે, બરાબર। તો પેરેગ્રાફ લખવાની જરૂર નથી, સીધું તમે આ જવાબ લખશો તો પણ ચાલશે। હવે સ્વાધ્યાય, પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी? 9 साल। लड़के के पास कितनी असरफिया थी? 40 असरफिया। प्रश्नोत्तरનો જવાબ તમારે આખા વાક્યમાં લખવાનો છે। हाँ, लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? अपनी सदरी के अस्तर में, बराबर। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। હવે જો એક વાક્યમાં હોય તો ઈમાનદારી શીખી, પરંતુ જો આ જ પ્રશ્નનો જવાબ 2 માર્ક્સમાં હોય તો મુદ્દાસર લખવાનો હોય તો તમે ઉમેરી શકો એમાં कि उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानता है तो हम तो बड़े होकर पर भगवान के बनाए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इस दिनों से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा ली। तो आ रीते लंबाणपूर्वक जवाब लखी सको। सच बोलने वाला लड़का कौन था? बालक कौन था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? बगदाद में है। હવે પ્રશ્ન 2, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। रूढ़ि प्रयोग છે, कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना, घुटने टेकना, हार मानना, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, आँखों का तारा बहुत प्यारा, कान फूंकना, कान में कहना, बराबर। तो आ प्रमाणे तमारे स्वाध्याय अभ्यासનું કાર્ય કરવાનું રહેશે। સૌથી પહેલાં તો પાઠ વાંચવાનો, બરાબર। પાઠ વાંચશો, જે પણ ના સમજ પડે ત્યાં અંડરલાઇન કરો અને આપણે ડાઉટ સેશનમાં મને તેને પૂછી શકશો તમે, બરાબર। તો આ રીતે તમારે અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું વર્ક કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।